स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख इस बार दीपावली जेल में ही मनाएंगे। जी हां, जमानत याचिका अनिल देशमुख की खारिज हो गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 35 पन्नों के विस्तृत आदेश में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी और आरोपी से अभियोजन पक्ष के गवाह बने सचिन वाजे का इस्तेमाल बार मालिकों से रिश्वत के पैसे वसूलने के आरोप में एनसीपी नेता जेल में बंद है। क्या ही जो 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगा है, कहीं न कहीं उसकी जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। जिस तरह से इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी ने शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा, उसके बाद कई बड़े खुलासे हुए। लेकिन अब सीबीआई की विशेष अदालत में जो इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है, उसमें साफ तौर पर अदालत ने ये माना है और कहा है कि गवाहों के बयानों के अवलोकन के बाद ऐसा दिखाई देता है कि सीबीआई ने स्थापित किया है कि वजह देशमुख और देशमुख के जो निजी सचिव हैं, दरअसल प्लांटे उनके बीच बैठक हुई थी। यानी जिस बात का जिक्र लगातार इन्वेस्टिगेशन में भी हो रहा था कि बकायदा जो 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया गया है, उसके लिए तमाम जो अनिल देशमुख के करीबी हैं, फिर चाहे उनके निजी सचिव हों संजीव प्लांटे, फिर चाहे वो सचिन वाजे हों या फिर तमाम दूसरे अधिकारी हों, उनके बीच बाकायदा बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि तमाम जो बार मालिक हैं उनसे दरअसल वसूली की। आपको बता दें, सीबीआई ने जो 35 पन्नों का एक पूरा जो आदेश दिया है, उसमें यह भी कहा है कि बार मालिक और तमाम जो अलग अलग प्रतिष्ठान के मालिक हैं जिनसे धन बटोरा गया है, दरअसल उसकी पुष्टि होती है कि ऐसा हुआ है। इससे अनिल देशमुख या फिर एनसीपी का कोई भी नेता इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से हमने देखा कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के जब आरोप अनिल देशमुख पर लगे तो उन्हें बचाने के लिए पूरी की पूरी एनसीपी और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार सामने आई। यहां तक कि शरद पवार की ओर से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि अनिल देशमुख पर राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो खुलासे अब हो रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने 35 पन्नों के आदेश में तमाम बातों की पुष्टि की है और ये कहा है कि अनिल देशमुख के लिए और उनकी ओर से आरोपी कुंदन सिंधे, जो कि देशमुख के निजी सहायक और सह आरोपी है, उसको रिश्वत के पैसे सौंपना भी स्थापित किया है। यानी रिश्वत के पैसे जो है वो अनिल देशमुख को उनके द्वारा सौंपे गए हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.एच. ग्वालानी ने यह भी कहा कि सचिन वाजे का जो बयान था वो उसके आसपास की परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं सही है। यानी सचिन वाजे जो कह रहे हैं वो सही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने देशमुख और साथ ही जो प्लांटे हैं, जो कि निजी सचिव अनिल देशमुख के रहे हैं, दरअसल उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीबीआई के मामले में देशमुख पर यह आरोप है कि सचिन वाजे को शहर में जो ऑर्केस्ट्रा बार मालिक हैं उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपए की जो वसूली है उसका आदेश अनिल देशमुख की ओर से दिया गया था। और ये भी आरोप है कि प्लांटे और सिंधे ने संग्रह में पैसा इकट्ठा करने में मदद की है। देशमुख को पहली बार इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था ईडी द्वारा 2 नवंबर 2021 को और बाद में सीबीआई ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये बता दें कि ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में वो अभी भी जेल में बंद है। मुश्किलें लगातार अनिल देशमुख के लिए बढ़ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और अब सीबीआई ने जिन बातों की पुष्टि इस पूरे मामले में की है उसको लेकर बीजेपी के नेता आशीष शेलार की ओर से बड़ा हमला अनिल देशमुख पर बोला गया है और उन्होंने लिखा है कि विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल सचिन वाजे जिस तरह से 100 करोड़ रुपए की हर महीने जबरन वसूली जो है जिसका जिम्मा उन्हें दिया गया था वो उद्धव ठाकरे सरकार में अनिल देशमुख की ओर से ही दिया गया था। इस बात का जिक्र उनके ट्वीट में किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस फेस्टिव सीजन में मुंबई वासी उद्धव जी सेना द्वारा संचालित बीएमसी ठेकेदार भ्रष्टाचार माफिया का रावण
पिछले 25 सालों से मुंबई को लूट रहा है। यानी अनिल देशमुख के साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला है, क्योंकि ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी। लेकिन उस सरकार में किस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये अनिल देशमुख का ये पूरा मामला साफ तौर पर गवाही दे रहा है। और वहीं जमानत आदेश में न्यायाधीश ने यह भी कहा कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के साथ एसीपी संजय पाटिल की बात सांघिक है। और अदालत ने यह भी कहा कि पाटिल ने अपने और साथ ही परमवीर सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट में स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने एचएम सर यानी होम मिनिस्टर सर कहकर अनिल देशमुख को संबोधित किया है। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो न्यायाधीश की ओर से इस आदेश में किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि इस तरह से संजय पाटिल के बयान से ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है वो नंबर 1 आरोपी है इस पूरे मामले में। और उनके कहने पर ही ये जबरन वसूली का धंधा महाराष्ट्र में चल रहा था। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के स्तर को स्वीकार नहीं किया कि विरोधाभासी बयान थे और ये परमवीर सिंह ही थे जो नंबर 1 थे, जिनके कहने पर धन इकट्ठा किया गया था। यानी अनिल देशमुख की ओर से ये दरअसल कहा जा रहा था कि अनिल देशमुख नहीं बल्कि परमवीर सिंह जो है वो नंबर 1 आरोपी हैं, उनके कहने पर ही धन इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख ही नंबर 1 आरोपी हैं। उन्होंने ही तमाम बैठकें की थी, उन्होंने ही पुलिस खेमे के अधिकारियों को आदेश दिए थे। उसमें सचिन वाजे कई बड़े खुलासे कर चुके हैं कि किस तरह से अनिल देशमुख के कहने पर ही ये वसूली का पूरा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था, जहां ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से ये वसूली हो रही थी। और इतना ही नहीं, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि संजय पाटिल और सचिन वाजे ने अपने बयानों में नंबर 1 को आगे समझाया है। पुलिस आयुक्त को राजा कहा जाता है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी किस तरह से पुलिस खेमे का इस्तेमाल अनिल देशमुख की ओर से किया गया, किस तरह से ये पूरा कहीं न कहीं जो साजिश थी वो रची गई, किस तरह से ये वसूली का खेल अपनाया गया, इन तमाम बातों का जिक्र इस 35 पन्नों की जो आदेश है उसमें किया गया है। और इस तरह से कोर्ट ने ये बड़ा आदेश इस पूरे मामले में दिया है। लेकिन साथ ही साथ अनिल देशमुख की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।